Welcome students to your online class. Today we are going to study social science का geography portion, जिसका चैप्टर आपका 13 से जोग्राफी पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो उसका नाम क्या है? प्लैनेट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब हमारा जो प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, और जो हमारी पृथ्वी ग्रह है वो उसमें सौरमंडल। प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी ग्रह। अब अर्थ इज़ अ प्लैनेट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक प्लैनेट है, ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमती है। इट कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। वह एक रेवोल्यूशन पूरा कब कंप्लीट करती है? 365 एंड 1/4 डेज में। इन साइज इट रैंक्स फिफ्थ अमंग द प्लैनेट्स एंड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। वह उसका रैंक कितना है? फिफ्थ है और भी प्लैनेट्स में। और उसका जो शेप है वो क्या है? गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है हमारी? कौन से शेप की है? गोल है। इफ़ यू सी इट फ्रॉम द आउटर स्पेस इट लुक ब्लू इन कलर। अगर हम उसे बाहर से देखेंगे तो वो कौन से कलर की दिखाई देती है? ब्लू। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वो क्यों दिखाई देती है ऐसी? पानी की वजह से। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट्स ओशियंस एंड सीज। जो उसके अंदर सागर और समुद्र हैं, इस वजह से। अर्थ इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स इन साइज एंड शेप्स। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, वह ध्रुव पर चपटे भी होती है। इन साइज एंड शेप इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू वीनस। जो साइज एंड शेप के अनुसार वह शुक्र के समान है। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। जो अर्थ है वो क्या है? एक अनोखा ग्रह है। इन द होल सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। एक अनोखा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। जो अपनी पृथ्वी है एक यूनिक प्लैनेट है, यानी एक अनोखा ग्रह है। द अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग। इस रीज़न से, ये जो आपको कुछ रीज़न दिए गए, इस वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोला गया है। The Earth is neither too hot like Mercury nor too cold like Neptune. It has a reasonable temperature for the development of human beings and other forms of life. क्या बोल रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ना ज़्यादा गर्म है मरकरी की तरह और ना ही ज़्यादा ठंडी है नेपच्यून की तरह, लेकिन और उसको रीजनेबल टेम्परेचर है। मतलब जितना टेम्परेचर हम एक जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए होना चाहिए, उतना टेम्परेचर रहता है। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी रिच इन ऑक्सीजन दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जिससे लाइफ पॉसिबल है इस प्लैनेट पे। इट्स एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ लार्ज कवर टू प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। इस एटमॉस्फेयर में एक बड़ा सा कवर होता है जो हमको प्रोटेक्ट करता है हीट एंड कोल्ड से। वाटर ऑकर्स इन वास्ट क्वांटिटी ऑन द अर्थ। जो पानी है वह एक विशाल मात्रा में है पृथ्वी पर, विच मेक्स लाइफ पॉसिबल। जो जीवन को संभव बनाता है। वाटर इज़ क्वाइट एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हर प्रकार के जीवन के लिए पानी ज़रूरी है। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। जो पृथ्वी है फ्लैट नहीं है, वो क्या है? गोलाकार है। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ कैन बी प्रूव ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। वह पृथ्वी गोल है, इसका ऐसा क्यों कहा गया है कि पृथ्वी गोल है, उसका क्या कारण है, वह नीचे आपको दिया गया है। Sailors like Magellan and Drake, who sailed round the world, had started from one point and sailed in the same direction. At last, they reached at the same spot. If the earth had been flat, they would have reached some abrupt edge. जो सेलर थे जिनका नाम मैगलन और ड्रेक था, उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड है पूरा उन्होंने अब पूरा वर्ल्ड का उन्होंने चक्कर मारा, लेकिन वह उसी पॉइंट पर आके रुके जहाँ पर से वह चले थे। और अगर वह पृथ्वी गोल नहीं होती तो वह फिर किसी दूसरी एज पर पहुँचते। व्हेन वी सी द डिस्टेंट हॉरिजन फ्रॉम हाई पेक इट लुक्स सर्कुलर इन शेप। अगर हम किसी ऊंचे दूर से क्षितिज से देखते हैं, किसी ऊंची चोटी से, तो हमें कैसा दिखाई देता है? गोलाकार। During a lunar eclipse, the shadow of the earth on the moon is circular in shape. Only a spherical body can cast a circular shadow. चंद्र ग्रहण के दौरान जो उसकी शेडो होती है अर्थ पर, वो ऑन ऑन द मून पे पड़ती है, वो क्या होती है?
सर्कुलर इन शेप, गोल गोल उसका शेप रहता है, और जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसी का ही सर्कुलर शेडो होता है, यानी गोल शेडो होता है। द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ एज टेकन बाय डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स हु वेंट इनटू आउटर स्पेस शो दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो बहुत से एस्ट्रोनॉट हैं तो वो गए हैं आउटर स्पेस में, तो उन्होंने जो फ़ोटो क्लिक करी है वो भी ये बताती है कि हमारी पृथ्वी गोल है। वाइल स्टैंडिंग ऑन द सी शोर पर खड़े होकर, वेन वी सी अ शिप, जब हम एक नाव को देखते हैं तो कम टूवर्ड्स द पोर्ट वी फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओनली इट मास्ट, अपन को उसका ऊपरी हिस्सा बस दिखता है। वैन स्लोली इट कम नियरर एंड नियर वी आर एबल टू सी इट्स फनल, हमको उसको चिमनी वगैरह दिखाई देने लगती है। एंड फाइनली इट्स लोअर पार्ट, और उसका फिर नीचे का हिस्सा। इट सिंपली मीन्स दैट द अर्थ इज़ राउंड, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। क्यों? इफ़ द अर्थ हैड बीन फ्लैट, अगर पृथ्वी चपटी होती, वी वुड हैव सीन द होल शिप एट वन साइड, अगर पृथ्वी चपटी होती तो हमें वो पूरी शिप एक ही नज़र में दिखाई दे देती। अब नेक्स्ट क्या आता है? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। द वास्ट स्पेस कंटेनिंग ऑल द सेलेस्टियल, जो विशाल स्पेस है वो क्या कंटेन करता है? खगोलीय पिंड। इस कॉल्ड द, क्या बोला जाता है उसे? यूनिवर्स बोला जाता है। इट इज़ द बॉडी कंटेनिंग द स्टार्स, प्लैनेट, डस्ट और गैसेज। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इट साइज़। क्या क्या कंटेन करता है? स्टार्स, प्लैनेट, डस्ट और गैसेस, और ये इतनी बड़ी है कि इसको डिफ़िकल्ट है इसके साइज़ को इमेजिन करना। नेक्स्ट क्या आता है? द सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंड। बिसाइड प्लैनेट्स एंड their satellites, countless smaller objects whirl around the sun. इसके अलावा जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं वह काउंटलेस स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे, जो अराउंड द सन, जो सन के, सूरज के चक्कर लगाते हैं। देयर आर अदर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी लाइक एस्ट्रॉइड, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो जैसे छोटा तारा और उल्का पिंड, धूमकेतु इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में। अब नेक्स्ट क्या आता है? स्टार्स। You all have seen star twinklings at night. They are heavenly bodies which are very far away from the earth. Stars have their own light. जो तारे हैं वह रात में चमकते हैं, और वे क्या है? हेवनली बॉडीज़ है, विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से वह बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, उनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है। सम वेरी बिग स्टार्स डेट वी सी आर मोर देन 300 टाइम्स बिगर देन द सन, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिसे हम देखते हैं वह 300 टाइम्स बड़े हैं देन द सन से। अवर सन इट सेल्फ इज़ अ मिडिल साइज स्टार, जो हमारा सन है वो भी एक मिडिल साइज स्टार है, तारा है। इट इज़ द ओनली स्टार विच इज़ क्लोजेस्ट टू सन, वह एक स्टार है जो सबसे ज़्यादा पास है पृथ्वी के। हैंस इट लुक्स बिग, इसलिए वह बड़ा दिखता है। द अदर बिलियंस ऑफ स्टार्स आर सो फार अवे दे लुक लाइक पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट, और बाकी के जो स्टार्स हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। साइज़, अवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार, हमारा जो सूरज है वो एक मीडियम साइज स्टार है, छोटे साइज़ का मीडियम साइज स्टार, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। इट इज़ अबाउट 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, वह कितना बड़ा है? 109 टाइम्स डायमीटर अर्थ से। द लार्जेस्ट स्टार हैव डायमीटर्स मोर देन 1000 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। द टाइनिस्ट स्टार्स आर अबाउट 20 किलोमीटर इन देयर डायमीटर, जो सबसे छोटा स्टार है वो कितना है? 20 किलोमीटर डायमीटर में। स्टार्स डिफर ग्रेटली इन कलर एंड ब्राइटनेस ड्यू टू देयर टेम्परेचर एंड साइज़, वे अपने टेम्परेचर और साइज़ के ही हिसाब से बड़े और छोटे दिखाई देते हैं। The stars twinkle as the light of the stars come to us passing through the layers of our atmosphere that surround the earth. जो तारे हैं वो ट्विंकल करते हैं यानी चमकते हैं, एज द लाइट ऑफ द स्टार्स कम टू अस, हमारे पास आती है, पासिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके लेयर्स में होकर हमारे पास आती है सराउंड द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन को अपन क्या बोलते हैं? तारामंडल। देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड इन द स्काई, बहुत सारे लाखों तारे हैं आसमान में। सम ऑफ देम अपियर टू बी इन ग्रुप्स एंड फॉर्म डेफिनेट पैटर्न्स, कुछ हैं ऐसे जो ग्रुप में रहते हैं। दीज ग्रुप्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द शेप्स दे फॉर्म,
यही ग्रुप होते हैं जो जिन्हें मान्यता प्राप्त है। दे आर कॉल्ड कॉन्सलेशन, उन्हें कॉन्सलेशन कहा जाता है यानी तारामंडल कहा जाता है। फॉलोइंग आर सम कॉमन कॉन्सलेशन, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या है? उर्सा मेजर और ग्रेट बियर सप्तऋषि। सेकंड है उर्सा माइनर कॉन्सलेशन और लिटिल बियर कॉन्सलेशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सोलर सिस्टम। इन रोमन मैथोलॉजी एस वेल सॉल मीन्स द सन गॉड, यानी हमारे रोमन मैथोलॉजी में सॉल मीन्स द सन, सॉल को क्या बोला जाता है? सन गॉड। सो द वर्ड सोलर इज रिलेटेड टू द सन, इसलिए जो सोलर है वो सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, जो सन की पूरी फैमिली है इसलिए उसे क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ द सन इंक्लूड्स 8 प्लैनेट। कितने प्लैनेट्स इंक्लूड हैं उसमें? 8। बिसाइड दीज देयर आर मैनी कॉमेट्स एंड काउंटलेस एस्टेरॉइड्स, इसके अलावा बहुत सारे कॉमेट्स और काउंटलेस स्टार्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ द मेंबर्स, सभी मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सभी सभी सूरज का चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन द प्लैनेट्स आर, सूरज की डिस्टेंस से जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट द सन है, इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।